नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सीतानाथ समारम्भा श्री रामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। हे कृष्ण हे वासुदेव दैवकी नंदन हरि नमो नंद गोपर कुमार कृपामय श्री गोविंद तज पदारविंद करमय लक्ष्य नमस्कार। हे राम करमय लक्ष्य राधा कृष्ण स्वरूपं वै कृष्ण राधा स्वरूपिणा कलात्मानं निकुञ्जस्थम् गुरुरूपं सदा भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। सभी जने बोलेंगे राधा कृष्ण भगवान को, जानकी वल्लभ भगवान को, गौरी शंकर भगवान को,
लक्ष्मी नारायण भगवान को, आत्रेय गोत्र के समस्त पितरों को, भक्त और भगवान को जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण्य करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरो तड़िता अभिनंदिता पीतांबर धारण करने वाले, मोर मुकुट बंशी धारण करने वाले, श्रीधाम वृंदावन में नित्य जिनका निवास नंदन नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान का वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप, ज्ञानमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप और शब्दमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। सर्वप्रथम आवाहिता देवी देवता श्रीधाम वृंदावन में निवास करने वाले मेरे सदगुरुदेव, स्वर्गवासी मेरे पिता, आवाहिता देवी देवता, स्थापिता देवी देवता, स्मरण करते हुए यहाँ उपस्थित आचार्य वृंदा, उपव्यास गुरुजी, संगीत के लिए विराजमान विद्वान संगीतज्ञ, श्रीमद् भागवत महापुराण के आज की इस सप्तम दिवस के हरि कथा में कथा श्रवण करने हेतु विराजमान ज्येष्ठ जन, मान्य जन, आदरणीय जन, वैष्णव जन, विद्वत जन, धर्म प्रेमी सज्जन, भक्ति स्वरूपिणी शक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति माता एवं बहने, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक, ईश्वर के स्वरूप सभी भक्त वृंद को यथा योग्य नमस्ते, राधे राधे। आज बहुत ही बड़ा सौभाग्य का दिन है। एक एक दिन करते हुए 7 दिन का ये सत्संग, 7 दिन का सप्ताह भागवत महापुराण आज अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। शास्त्र कहता है भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषोदयावे। जब भाग्य का उदय होता है तभी हरि कथा श्रवण करने का, सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो जब तक सत्संग में बैठे तब तक हम हृदय से भी यहीं बैठे, मन लगा करके बैठे, क्योंकि हरि कथा हमको बार बार प्राप्त नहीं होता और क्षण भर का सत्संग भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। इसीलिए जब तक सत्संग में बैठे अपने मन को भी यहीं रख करके हम बैठेंगे। हे वैष्णवजन, हमने कल के प्रसंग में जो श्रवण किया था, ये सारा जगत, ये विश्व ब्रह्मांड भगवान नारायण ने बलि के यहाँ अपना रूप विशाल करके प्रथम पांव से आकाश से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत सप्तलोक और दूसरे पांव से नीचे के जितने भी लोक थे उन लोकों को भगवान ने ले लिया और अंतिम में उन्हीं से पूछे कि हे बलि, तुमने तो 3 पांव दान दूंगा ऐसा तुमने कहा था, अब ये मेरा तीसरा पांव में कहां रखूं? तब बलि राजा ने कहा था कि मेरे सिर पर आप अपना पांव रख लीजिए और मुझे भी अपना भक्त बना दीजिए। तो ये सारा जगत, ये विश्व ब्रह्मांड भगवान का है। तो हम प्रातः जब उठते हैं ना, तो इस जगत को, इस धरती को सबसे पहले नमस्कार करके हम दिन का शुभारंभ करना चाहिए। क्योंकि जहां पे अन्न उगता है, जिस अन्न को लेकर के हम जीवित रहते हैं, जिससे हमारा गुजारा होता है, वो सारा धरती से उत्पन्न होता है और ये धरती भगवान नारायण का है। इसीलिए नारायण हमारे प्राण प्रिय प्रभु है, क्योंकि प्राण धारण के लिए अन्न की आवश्यकता पड़ती है और ये जगत उन्हीं का है।
इस प्रकार बलिराजा का जो हमने प्रसंग श्रवण किया, उसके पश्चात हमने श्रवण किया था गजेंद्र मोक्ष। त्रिकुट नामक पर्वत में रहने वाला वो गज जीवन पर्यंत अपने परिजनों के साथ उन्मग्न रहा और अंतिम समय में जब प्राण प्रयाण समय कपवाक्तपित्तै कंठावरोधन विभोष मरणम कुतस्ते, उस समय उनको ग्राहात विपाठितम का परिणाम गजेंद्र, जब उस गज को प्राण प्रयाण की वेला आई, जब ग्राह ने उनके पांव को पकड़ लिया, उस समय उन्होंने हरि को स्मरण किया। उसके पश्चात हम नंद उत्सव तक के कथा हमने कल ही के प्रसंग में श्रवण किए थे। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में पधारे, क्योंकि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, उस समय देश काल परिस्थिति को न देखते हुए ईश्वर कभी खंबे से प्रकट हो जाते हैं हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए, तो कभी कंस के लिए भगवान कारागृह में उत्पन्न हो जाते हैं। जब जब इस धरती को संकट आई, तब तक भगवान इस धरती पर आए। अवतार असंख्य हरेस्तत् गुण सर्वथा। भगवान के गुण और स्वरूप की वर्णन करना कठिन है, और कल ही के प्रसंग में हमने श्रवण किया था वैष्णवजन, जो ईश्वर का प्रिय नहीं, इसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि विभीषण ने हरि के अप्रिय होने के कारण अपने भ्राता को त्यागा, अपने कुल को त्यागा। प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्यागे, गोपियों ने अपने पति को त्यागे, इसी प्रकार भगवान रुद्र ने अपनी सती को त्यागा। आइए है वैष्णवजन, अब आज के जितने भी हरि कथा है, आज के जितने भी अध्याय है, हम उन अध्यायों में प्रवेश करेंगे। उससे पहले शास्त्र कहता है सत्संग श्रवण करने से पहले हृदय पवित्र होना चाहिए। जिस प्रकार एक शुद्ध हमने घर में खीर बनाया, और उस खीर को हमने घर में निर्माण किया, और 15 दिन से बाहर रखा हुआ जो बर्तन है उसमें परोस करके हमको कोई खाने के लिए दो, तो क्या हम उस खीर को खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो बर्तन जो था वो 15 दिन से बाहर था। उसी प्रकार हमारा ये जो मन है, ये गृहस्थ घर, गृहस्थ धन संपद के तमाम चर्चों को करते हुए मेला हो चुका है। इसलिए इस मन को पवित्र हरि कथा से किया जाता है। आइए हम भी सत्संग में भगवान का नाम लेते हुए एक संगीत के साथ में, धुन के साथ में अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए आज के जो हरि कथाएं हैं, जो अध्याय हैं, उनमें हम प्रवेश करेंगे। सभी जने बोलेंगे राधा कृष्ण भगवान की। आइए हमारे यहाँ कथा श्रवण करने के लिए निमंत्रण को रक्षा करते हुए राजस्थान से पधारे हुए कोई भक्त हैं, विनोद गुप्ता जी जयपुर से हैं। तो आइए हम सभी उनका सम्मान करेंगे, हाथ ताली बजाते हुए सभी जने संवर्धना, हम ईश्वर का प्रसाद उनको प्राप्त हो। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खरो खरो जबड़ा जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खरो खरो जबड़ा जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे,
जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी जबड़ा जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूप बजावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी भाव राधा जी की जय हो ब्रिज भाव राधा जी की राजधानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो जमड़ा जीरो पानी लागे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो जमड़ा जीरो पानी लागे जय हो राधा राधा नाम जपत है जो नर आठोया राधा राधा नाम जपत है जो नर आठोया किनकी बाधा दूर गिरत है राधा राधा नाम किनकी बाधा दूर गिरत है राधा राधा नाम राधा नाम में सफल राधा राम में सफल जिंदगानी लागे महारानी लागे माने खारो खारो जमड़ा जीरो पानी लागे मन खारो खारो जमड़ा जीरो पानी लागे मीठी रस से भरी ओढ़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो खारो जमड़ा जीरो पानी 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 भक्तवत्सल भगवान की पतित पावन भगवन नाम के जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप भागवत महापुराण अंतर्गत आज सप्तम दिवस की हरिकथा। हे वैष्णवजन, कल हमने श्रवण किया, उससे आगे की प्रसंग अब आज हम श्रवण करेंगे, जिसमें हमने भगवान श्री कृष्ण का नंदोत्सव मनाया। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, परंतु उत्सव मनाया गया गोकुल में, क्योंकि कंस के भय से वसुदेव जी ने रात्रि के समय में ही भगवान को गोकुल छोड़ आए थे। इसलिए प्रातः काल जब काल हुई तो ब्रजमंडल में आनंद छा गया।
और बता दे जो ब्रजवासी जितने भी थे ना, वो ब्रजवासी अन्य अन्य युग के जितने भी ईश्वर के अनन्य उपासक भक्त थे। कई ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा जिन्होंने ईश्वर को स्मरण करते हुए जीवन व्यतीत करके मानव जीवन को ईश्वर के चरणों में लगाया, ऐसे अनन्य उपासक भक्त आज ब्रज में कोई गोप बन के, कोई गोपी बन के, कोई ब्रजवासी बन के, कोई भगवान के वाल्य सखा बन के आए हुए थे, तो कोई गौ बन के आए हुए थे। अन्य युग को जिन हजारों हजार वर्ष को जिन तपश्चर्या को प्रभाव लेनी, तो ब्रज धाम में तमाम गोपी बने रहती महात्माहरूको जन्म भएको थियो र जब भगवानको प्रतीक्षामा देवी देवताहरू त्यहाँ आउनु भएको थियो र आज त्यो बेला आएछ, त्यो बेला आएछ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मको पुण्यको बेला आयो अनि कान्हा आज त्यो ब्रज क्षेत्रमा आउनु भयो। कन्हैया किनभने भगवानको दर्शन, भगवानको लीलाको स्मरण मात्रै गर्नाले, कानले भगवानका कथा सुन्नै मात्रले पनि हामीहरूका भित्र भएका कलिमल हरण हुन्छन्, नष्ट हुन्छन्। यदि भने ती ब्रजवासीहरू कति धन्य हुनुहुन्थ्यो होला जसले भगवान श्री कृष्णको अङ्गसँग प्राप्त गर्नुभयो, कोही साथी हुने सौभाग्य प्राप्त भयो, कसैलाई आफ्ना घरको माखन भगवानले आएर खाइदिनुहुन्थ्यो। बडा सौभाग्यशाली ती ब्रजवासी। आज अत्यन्त सुन्दर मेला जस्तो प्रतीत भयो। जसरी नै कान्हा आउनु भयो यशोदाका घरमा भन्ने सुनेपछि त नि तमाम गोप गोपी जोसँग जे थियो, कसैका घरमा माखन थियो भने ती माखनै लिएर आउनुहुन्थ्यो, कसैका घरमा दही थियो भने दही लिएर आउनुहुन्थ्यो। भगवान श्री कृष्ण आएपछि त नि यस्तो भएछ कि तो यमुना नदीबाट पन्ना, पुखराज, मोती आदि अनायास बग्न थालेछ। मन भगवानको दर्शन गर्न गंगा, कावेरी, सरस्वती, नर्मदा, गण्डकी, सरयू आदि नदीहरू सबै आएर यमुनाजीमै मिल्नु भयो, त्यस्तो प्रतीत हुन्थ्यो। शुभारम्भमै के लेखियो त भन्दा कान्हाको जन्म भएर लिएर जाँदै मात्रै हुनुहुन्छ, यमुनाजी अलल्लै बढ्नु भएछ, आफै बढेर भगवान श्री कृष्णका पाउ छुनु भएछ। किनभने भगवान आउनु भएको छ। हामीहरूको जलले यदि भगवानको पनि खुट्टा धुन पाइनौ भने, पाउ धुन पाइनौ भने हाम्रो जीवन धिक्कार छ भनेर सबै तीर्थहरू आएर यमुनाजीमा मिल्नु भयो। र आज माता लक्ष्मीले साक्षात त्यस धाममा, त्यो ब्रज धाममा आफू स्वयं आएर निवास गर्नुहुन्छ। र त्यहाँ कहीं धनको कमी थिएन। गौ माताले अनायास दुग्ध दिनुहुन्थ्यो, जसले मक्खन बनिन्थ्यो, जसले दही बनिन्थ्यो र उत्सव मनाइन्थ्यो। एक दिन मात्रै होइन, केही न केही बहाना गरो यशोदाको महलमा उत्सव भइहाल्छ।
आज के का लागी उत्सव करने तो भन्दा काना जन्मिएको तिथि आयो उत्सव गरौं। भोलि काना जन्मिएको नक्षत्र आयो उत्सव गरौं। परसों कान्हा इसी मुहूर्त में आए थे और आज वही मुहूर्त